नमस्कार साथियों, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। दोस्तों, हम लोग साहित्य और साहित्यकार पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग कल नागपुरी साहित्य, करमाली साहित्य, खोरठा साहित्य, संथाल साहित्य, उरांव साहित्य इतना हम लोग कंप्लीट भी कर चुके हैं। बचा हुआ है उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, हम लोग का 10 क्लास भी कंप्लीट हो चुका है झारखंड ऑब्जेक्टिव में। तो आप यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन सही समय पे मिल सके। एग्ज़ाम भी नज़दीक है। तो चलिए दोस्तों आज की टॉपिक देखते हैं आगे की क्या है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे मुंडारी साहित्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंडारी प्राइमर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जेसी व्हिटली हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रथम मुंडारी व्याकरण की रचना की है? तो मुंडारी व्याकरण बोल रहा है, फर्स्ट ए नोटरेटो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एस.सी. रॉय की रचना है? तो एस.सी. रॉय की रचना क्या है? तो मुंडा एंड देयर कंट्री, ठीक है। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारी किसका लिखा हुआ है? तो जे हॉफमैन। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारी जो है जे हॉफमैन का पुस्तक है। निम्न में से कौन सी पी.के. मित्रा की पुस्तक है? तो पी.के. मित्रा की पुस्तक जो है मुंडारी फॉकटेल है, ठीक है। मुंडरी यहाँ पे लिखा हुआ है, बट यहाँ पे मुंडारी फॉकटेल होगा। बिरसा भगवान नाटक के रचनाकार कौन है? तो सुखदेव बर्दियार हैं। सुखदेव बर्दियार ने बिरसा मुंडा नाटक लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंडारी इंग्लिश शब्दकोश। यहाँ पे मुंडारी इंग्लिश बोला जा रहा है, शब्दकोश है, ठीक है, जो लिखे हुए हैं मनिंद्र भूषण भादुड़ी। तो मनिंद्र भूषण भादुड़ी क्या लिखे हुए हैं? मुंडारी इंग्लिश शब्दकोश। 85 क्वेश्चन है, ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ मुंडारी किसकी रचना है? तो ये जो है कुक वाल्टर की है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव किया जा रहा है मुंडारी के बारे में, तो कुक वाल्टर, ठीक है। उसके बाद है, निम्न में से कौन सी जगदीश त्रिगुणायत की रचना है? तो जगदीश त्रिगुणायत की रचना सोसोबोंगा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामदयाल मुंडा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? तो 2000 ईस्वी में रामदयाल मुंडा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सी बलदेव मुंडा की रचना है? तो बलदेव मुंडा की रचना कौन सा है? चंगा दुरुंग। याद रखना है, बलदेव मुंडा चंगा दुरुंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुंडारी भाषा का दूसरा व्याकरण रोडिमेंट्स ऑफ ये मुंडारी ग्रामर। रोडिमेंट्स ऑफ ये मुंडारी ग्रामर जो पुस्तक है, उनके लेखक कौन है? तो जे.डी. स्मिथ है। अगला क्वेश्चन है, मुंडारी पत्रिका आदिवासी सक्कम का संपादन किसने किया है? तो वो है जयपाल सिंह। आपको याद रखना है, आदिवासी सक्कम जो है उसका संपादन जयपाल सिंह ने किया हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं हो साहित्य। तो हो भाषा साहित्य को किस भाषा समूह की एक उपशाखा मानी जाती है? तो मुंडारी से हम लोग जानते हैं कि हो और मुंडा का मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हो जनजाति के लोकगीतों पर प्रथम पुस्तक किसने लिखी है? तो C.H. बोम्बस। C.H. बोम्बस जो हैं तो हो जनजाति के लोकगीतों का प्रथम पुस्तक लिखे हुए हैं। फोकरोल ऑफ द कोल्हान जो पुस्तक है, उनके लेखक है N.K. बोस। फोकरोल ऑफ द कोल्हान याद रखना है, N.K. बोस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लियोनल बरो की रचना है? लियोनल बरो की रचना यानी इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है? तो हो ग्रामर है। आपको ये चीजें याद रखना है, हो ग्रामर। दोस्तों क्वेश्चन है अगला 95, किसने हो गीतों का संकलन हो दुरंग यहाँ पे होगा के रूप में देवनागरी लिपि में किया हुआ था? तो W.G. आर्चर जो हैं हो दुरंग को गीतों का संकलन जो है उसको देवनागरी लिपि में संकलन किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, रोमुल। रोमुल नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो सतीश कोंडा सेंगल का जो है वो क्या है? रोमुल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हो इंग्लिश डिक्शनरी की रचना की थी? तो फादर जॉन डेनी। फादर जॉन डेनी जो है वो हो इंग्लिश डिक्शनरी की रचना किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हो ट्राइबल ऑफ सिंहभूम। ट्राइबल ऑफ सिंहभूम बोला जा रहा है हो के लिए, तो C.P. सिंह, ठीक है, C.P. सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कमल लोचन कोड़ा की रचना है? तो कमल लोचन कोड़ा बोला जा रहा है तो बोंगा बुरु। कमल लोचन कोड़ा बोंगा बुरु की रचना किए हुए हैं। इट्टा बट्टा लाना बसा किन की रचना है? तो वो हो जाएगा कमल लोचन कोड़ा। तो कमल लोचन कोड़ा दो पुस्तक हो गया, एक हो गया इट्टा बट्टा लाना बसा और दूसरा हो गया बोंगा बुरु जो अभी हम लोग पढ़े।
आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों खड़िया साहित्य में क्या है। तो इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज जो है ये किसकी रचना है, तो वो हो जाएगा जीसी बनर्जी। जीसी बनर्जी के द्वारा इंट्रोडक्शन किया गया है खड़िया लैंग्वेज का। तो इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज जो है जीसी बनर्जी का है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने खड़िया शब्दकोश की रचना की है। तो खड़िया शब्दकोश यहाँ पे बोला जा रहा है तो हो जाएगा फ्लोरचेइसस, ठीक है, चेइसस, फ्लोरचेइसस। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एस.सी. रॉय के द्वारा लिखित पुस्तक है। तो एस.सी. रॉय बोला जा रहा है तो द खड़ियाज हो जाएगा, ठीक है, एस.सी. रॉय, द खड़ियाज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से किसने खड़िया लोकगीतों का संकलन खड़िया ओलोंग नामक पुस्तक में किया हुआ है। तो खड़िया ओलोंग नामक पुस्तक में कौन किया गीतों का संकलन, तो वो हो जाएगा आपका आंसर डब्ल्यू.जी. आर्चर, ठीक है। वैसे भी खड़िया ओलोंग है तो डब्ल्यू.जी. आर्चर हमको पता चल जाता है। वंदना टेटे किस भाषा की लेखिका है। तो वंदना टेटे जो है वो किस भाषा से है, खड़िया से है। हम लोग खड़िया साहित्य पढ़ रहे हैं और वंदना टेटे वो खड़िया से ही है। निम्न में से कौन सी खड़िया भाषा की प्रकाशित पत्रिका है। तो तारदी जो है ना खड़िया भाषा की प्रकाशित पत्रिका है तारदी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन से प्यारे क्रिकेटर की पुस्तक नहीं है। तो जामा बहार है, मेरुंड है, लोद्रो समाधि है, लेकिन हमको पूछा जा रहा है कि नहीं है तो ओकामा बुगीना ये नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मुंड सिंडकी नाटक है, ठीक है, इनका रचनाकार कौन है। तो प्यारे क्रिकेटर ही है। तो इनका जो है 4 पुस्तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जामा बहार, मेरोंड, लोद्रो समाधि और एक है नाटक जो मुंड सिंडकी है। आगे हम लोग देखते हैं लोद्रो मोमधी जो है समाधि यहाँ पे होगा, लोद्रो सोमधी कहानी संग्रह के लेखक कौन है। तो प्यारे क्रिकेटर अभी हम लोग पढ़े। किसका राज है नामक पुस्तक के लेखक, यानी पुस्तक का नाम है किसका राज है। तो इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक वंदना टेटे हैं जो किससे हैं, खड़िया जनजाति से हैं। आगे हम लोग देखते हैं झारखंड का हिंदी साहित्य एवं साहित्यकार निम्न में से कौन सी राधा कृष्ण की पहली कहानी है। तो सिन्हा साहब जो है राधा कृष्ण की पहली कहानी है। अगला क्वेश्चन है गल्पमाला, गल्पमाला किस भाषा की पत्रिका है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें गल्पमाला जो है हिंदी भाषा का होगा। उसके बाद चलो बादलों में छिप जाएं किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। चलो बादलों में छिप जाएं ये जो है योगेंद्र नाथ का पुस्तक है, ठीक है। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सी गोपाल दास मुंजला का कहानी संग्रह, यहाँ पे कहानी संग्रह बोला जा रहा है किनका, गोपाल दास मुंजला का। तो मोल श्री जो है आपका हो जाएगा आंसर। निम्न में से किस लेखक ने अल्बर्ट कृष्ण अली के नाम से कहानियां लिखी है। तो किसने अल्बर्ट कृष्ण अली के नाम से कहानियां लिखी, तो आपका हो जाएगा शिवनंदन प्रसाद, ठीक है। आदि अनादि इत्यादि, आदि अनादि इत्यादि नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो शिवनंदन प्रसाद ही हैं। तो शिवनंदन प्रसाद जो हैं आदि अनादि इत्यादि और हम लोग पढ़ चुके हैं अल्बर्ट कृष्ण अली, ठीक है। तो ये दोनों इन्हीं का है। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सी पुस्तक राधा कृष्ण की है। तो यहाँ भी देखिए राधा कृष्ण के बारे में बात किया जा रहा है। कौन सी पुस्तक है, तो सजला है, ठीक है। उसके बाद है निम्न में कौन सी हिंदी पत्रिका है। तो हिंदी पत्रिका आपका झारखंड है। जोहार नहीं होगा, संथाल नहीं होगा, सिंहभूम नहीं होगा, यहाँ पे झारखंड होगा जो हिंदी पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है चेहरे के नीचे चेहरा, चेहरे के नीचे चेहरा कहानी संग्रह के लेखक कौन है। कहानी संग्रह है ये और इनके लेखक विद्याभूषण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पंचदश तंत्र के लेखक कौन है। तो शिवचंद्र शर्मा है जो पंचदश तंत्र लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रामचंद्र वर्मा का कहानी संकलन है। तो कहानी संकलन रामचंद्र वर्मा का कौन सा है, तो आपका ऊसर के दूब हो जाएगा आंसर, ऊसर के दूब। कांच के तूफान कहानी संग्रह के लेखक कौन है। तो कांच के तूफान बोला जा रहा है तो हो जाएगा शिवचंद्र शर्मा, आपको याद रखना है कांच के तूफान शिवचंद्र शर्मा, ठीक है। उसके बाद झारखंड का प्रथम उपन्यास चक्रधरपुर के राजा रामचित सिंह बल्लभ द्वारा रचित खाली जगह को माना जाता है। तो राजपूती शान जो है इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं चलती पिटारी उपन्यास के लेखक कौन है।
दोस्तों चलती पिटारी का जो राइटर है वो है रामदीन पांडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा हवलदारी राम हलधर का उपन्यास है? तो कंगाल की बेटी, यानी ये उपन्यास है कंगाल की बेटी और इनके राइटर हैं हवलदारी राम हलधर। अगला क्वेश्चन है टूटती हुई जंजीर, ये भी उपन्यास है टूटती हुई जंजीर, जिनका राइटर है सत्यनारायण शर्मा। अगला क्वेश्चन है फुटपाथ, ये भी उपन्यास है जिनका राइटर है राधा कृष्ण, तो फुटपाथ का राधा कृष्ण, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राधा कृष्ण का उपन्यास नहीं है? तो रूपांतर है, बोगस है, सपने बिकाऊ है, लेकिन अंकुश जो है ये नहीं होगा। घेरे के बाहर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? सो घेरे के बाहर भी उपन्यास है, इनका राइटर कौन है? तो ये आपका डॉक्टर द्वारका प्रसाद हो जाएगा आंसर। बहता तिनका किनका उपन्यास है? तो ये उपन्यास है बहता तिनका और इनके राइटर कमल जोशी हैं, तो कमल जोशी का उपन्यास है बहता तिनका। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बलराम श्रीवास्तव का उपन्यास है? तो बलराम श्रीवास्तव का बतिया गुल है, यही इनका रचना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गेंद और गोल किसका कहानी संग्रह है? ये सबसे पहले कहानी संग्रह है गेंद और गोल, और ये जो है राधा कृष्ण का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा जयनंदन का उपन्यास है? तो जयनंदन का उपन्यास जो है श्रम एवं जयते, ठीक है, जयनंदन का श्रम एवं जयते जो है उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है स्वयं सेवक किनका उपन्यास है? तो स्वयं सेवक जो है डॉक्टर द्वारका प्रसाद का है, डॉक्टर द्वारका प्रसाद, आपको याद रखना है, स्वयं सेवक उपन्यास है जिनका राइटर है डॉक्टर द्वारका प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं सुबह का इंतजार। देखिए सुबह का इंतजार हो रहा है और ये उपन्यास भी है, तो ये किनका है? वासुदेव का है। निम्न में से कौन सा अवधेश शर्मा का उपन्यास है? तो अवधेश शर्मा का उपन्यास कौन है? मिस्टर अनफिट, यानी कि मिस्टर जो है अनफिट हो चुका है, ठीक है। ग्लोबल गांव के देवता, अब देखिए ग्लोबल गांव के देवता का बात किया जा रहा है, तो ये उपन्यास है और रणेंद्र इनके राइटर हैं। निम्न में से किसे झारखंड का प्रथम नाटक माना जाता है? तो झारखंड का प्रथम नाटक यदि पूछे तो आपका हो जाएगा ग्रह का फेर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संथाल बोधोदय नामक नाटक के लेखक कौन है? संथाल बोधोदय क्या है? नाटक है जिनके राइटर है स्वामी शिवनंदन तीर्थ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा रामदीन पांडे द्वारा रचित है? तो रामदीन पांडे द्वारा लिखा गया है ज्योत्सना। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो नामक नाटक के लेखक कौन है? तो ये आपका राधा कृष्ण हो जाएंगे आंसर। निम्न में से डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार का काव्य नाटकों का संग्रह कौन सा है? तो सृष्टि की सांझ जो है सिद्धनाथ कुमार का काव्य नाटक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गायब होता हुआ देश उपन्यास है जिनका राइटर है रणेंद्र, गायब होता हुआ देश, ठीक है। उसके बाद भी हम लोग एक पढ़ चुके थे कि ग्लोबल गांव के देवता कौन? रणेंद्र, और गायब होता हुआ देश, ये दोनों है रणेंद्र। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी का नाटक नहीं है? तो कौन कौन है हम लोग को देखना है। समय जो है श्रवण कुमार गोस्वामी का है, पति सुधार केंद्र भी इन्हीं का है, हमारी मांगे पूरी करो श्रवण कुमार गोस्वामी जी का ही है, तो बिगड़ी हुई बात जो है इनका नहीं है, ठीक है, नाटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं मुल्क और मजहब नाटक जो है किनका है? तो बाल मुकुंद पेनाली का है। निम्न में से कौन सा आनंद बिहारी शरण का नाटक है? तो देश के लिए जो नाटक है वो आनंद बिहारी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा अशोक पागल का नाटक है? तो कालचक्र जो है ना ये अशोक पागल का है, ठीक है, और ये नाटक है कालचक्र। पागल खाना किनका नाटक है? तो पागल खाना जो है अशोक कुमार अंचल का है, अशोक कुमार अंचल, ठीक है। उसके बाद है श्रुति नाटक जो है महाराजा मदरा मुंडा पर है जो नाटक है, और इनके राइटर हैं गिरधारी राम गोंझो, आपको याद रखना है, ठीक है, महाराजा मदरा मुंडा पे है। मिडोत्सव एवं फिल्मेरिया नामक जो नाटक है इनका राइटर कौन है? तो बालेंदु शेखर तिवारी हैं, ठीक है, आपको याद रखना है मिडोत्सव एवं फिल्मेरिया जो नाटक है इनके राइटर है बालेंदु शेखर तिवारी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अनिंदिता द्वारा रचित नाटक है? तो नाटक सबसे पहले है और अनिंदिता के द्वारा रचना किया गया है, तो मांदर बज उठा,
तो मांदर बज उठा अनंदिता के द्वारा रचित है। कहाँ हो परशुराम, ये किनका लिखा हुआ है, तो अशोक पागल का लिखा हुआ है कहाँ हो परशुराम, ठीक है। एक और था कालचक्र, अशोक पागल का नाटक था, और कहाँ हो परशुराम ये भी नाटक है अशोक पागल का। झारखंड एवं अंतहीन सागर गाथा किसकी रचना है, तो झारखंड एवं अंतहीन सागर गाथा जो है वंदना टेटे का है, ठीक है, वंदना टेटे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदिवासी अस्तित्व और झारखंड अस्मिता के सवाल नामक जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है, तो रामदयाल मुंडा जो है वही लिखे हुए हैं आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल, ठीक है, ये पुस्तक का नाम है। अगला देखते हैं, झारखंड में पत्र पत्रिका। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, झारखंड में पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन की शुरुआत GEL मिशन के द्वारा मानी जाती है। कौन सा GEL मिशन के द्वारा, जिसका नाम क्या है, तो घर बंधु है, ठीक है। यानी GEL मिशन द्वारा जो प्रकाशन किया गया था पत्रिका वो घर बंधु है सबसे पहला। उसके बाद देखते हैं, छोटा नागपुर नामक पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है, तो छोटा नागपुर जो पत्रिका है इनके संपादन है पंडित मामराज शर्मा, ठीक है, पंडित मामराज शर्मा। अगला क्वेश्चन है, ईश्वरी प्रसाद बड़ाइक द्वारा किस पत्रिका का संपादन, तो बताइए झारखंड हो जाएगा, ठीक है। कौन सा पत्रिका का संपादन हुआ, झारखंड पत्रिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उल्टी गंगा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया, तो उल्टी गंगा बोलेगा तो सुबोध मिश्र हो जाएगा, ठीक है, सुबोध मिश्र उल्टी गंगा। हरिकृष्ण चौधरी ने खाली जगह नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, कौन सा पत्रिका हो जाएगा, तो आपका मिर्झर नामक पत्रिका का प्रकाशन कौन किए, तो हरिकृष्ण चौधरी ने किए। अगला क्वेश्चन है, 1950 ईस्वी में झारखंड का प्रथम पत्र राष्ट्रीय का प्रकाशन रांची से हुआ, इसके संपादन कौन थे, बटुक देव शर्मा हो जाएगा, ठीक है, बटुक देव शर्मा। अगला क्वेश्चन है, 1951 ईस्वी में राधा रमन ने किस पत्र का संपादन किया, तो 1951 में बोला जा रहा है राधा रमन के द्वारा कौन सा पत्र का संपादन हुआ, तो कसौटी हो जाएगा आंसर, कसौटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झारखंड से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, तो झारखंड से होने वाली तीनों हो जाएगा, कौन सा, परिकथा, अखरा, सहिया, ठीक है, तो तीनों हो जाएगा, परिकथा, अखरा और सहिया, जो झारखंड से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी पत्रिका झारखंड से प्रकाशित नहीं होती है, तो मिलन जो है झारखंड से प्रकाशित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, दैनिक जनमत, देखिए जनमत का बात किया जा रहा है, का प्रकाशन किस नगर से होता है, तो ये धनबाद से होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दैनिक राष्ट्रीय नवीन मेल का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो दैनिक राष्ट्रीय नवीन मेल बोलेगा तो डाल्टनगंज हो जाएगा, और जनमत बोलेगा तो धनबाद हो जाएगा, तो यहाँ पे राष्ट्रीय नवीन मेल डाल्टनगंज हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आया हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे नोटिफिकेशन मिल पाएगी यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।